वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह। मुंबई पुलिस के एक खुलासे ने न्यूज चैनल जगत में और दर्शकों के बीच में जो न्यूज चैनल देखते हैं खलबली मचा दी है, क्योंकि इल्जाम लगाया गया है कि टेलीविजन की जो रेटिंग होती है टीआरपी के नाम से जिसे आप जानते हैं, उसमें टेम्परिंग की है कुछ खास चैनलों ने। जिन पर इल्जाम लगा है वो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, मानहानि के दावे की धमकी दे रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर ये टीवी की रेटिंग टीआरपी आती कैसे है, कैसे कैलकुलेट होता है कि दर्शकों ने क्या देखा है और क्या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या टीआरपी में छेड़छाड़ या टेम्परिंग पॉसिबल है। इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब पूरे देश में टीआरपी टेम्परिंग को लेकर बहस छिड़ी है, तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह टीआरपी है क्या, जिसे हासिल करने के लिए न्यूज चैनलों के बीच होड़ मची रहती है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि टीआरपी आखिर आती कैसे है। टीआरपी कैलकुलेट करने के लिए बार्क एक संस्था है जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जिसको कहा जाता है, वो अधिकृत संस्था है जो टीआरपी रिकॉर्ड करती है। और उसके लिए पूरे भारत में 30 से 40 हज़ार पीपल मीटर जो सैंपल के तौर पे घरों में लगाए जाते हैं, और उनको जिन घरों में लगाए जाते हैं, जो मेरी नॉलेज है, उनको 400 से 500 रुपये दिए जाते हैं। टीआरपी की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी पेचीदा है। 40,000 के करीब पूरे देश में बॉक्सेस लगे हुए हैं। वो बॉक्सेस एक ऐसी तरह की व्यवस्था है जिसके कारण जब आप अपने चैनल पे कुछ देख रहे होते हैं तो वहाँ पे एक बार कोड लगा होता है, जो आप आजकल चर्चाओं में सुन रहे होंगे कि एक बार ओ मीटर होता है, जिसको लोग बैरोमीटर लिख रहे हैं। बार ओ मीटर वो क्या करता है कि वो हर चैनल में एक छिपा हुआ बार कोड ट्रांसमिट होता है, जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसको रीड कर सकते हैं वो सेंसर जो कि इन बार कोड में लगे होते हैं। ये बारकोड जो है कुछ सेट टॉप बॉक्सेस के ज़रिए अलग अलग जगह टेलीविज़न में फिट किए जाते हैं। जिन जिन घरों को टीआरपी सैंपल के घर के तौर पे देखा जाता है, वहाँ पे ये डब्बे फिट किए जाते हैं। ये तो हुआ पूरी टेलीविजन रेटिंग हासिल करने का तरीका, मगर ये कैसे पता चलता है कि देखने वाला पुरुष है या महिला, या फिर उसकी उम्र कितनी है। लंबे समय तक टीआरपी डेटा एनालिसिस करने वाले ब्रजेश निगम के मुताबिक ये सब तय करने का भी एक तरीका है। और हर स्टेट का, चाहे यूपी है, चाहे महाराष्ट्र है, या इवन महाराष्ट्र में मुंबई एक अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है, दिल्ली अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और हर जगह पीपल मीटर सैंपल रूम्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। और वहाँ पर जैसे मैं अपने घर में मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, तो मैं जब देखूँगा तो रिमोट पे अपना मेल का प्रेस करके मैं टीवी देखूँगा, और वो रिकॉर्डिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होगा कि मैं एज ए मेल व्यूअर, मेरी एज 35 टू के ऊपर है और मैं ये फला चैनल देख रहा हूँ, और वो कैलकुलेट हो जाती है। मगर देखने वाले की एज और सेक्स पता करने की इस विधि पर बहुत सारे एक्सपर्ट को ऐतराज है। वरिष्ठ पत्रकार गिरिजेश वशिष्ठ उन्हीं में से एक हैं। नहीं तो आप एक ही टीवी को सब लोग देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा बच्चों ने ज़्यादा देखा या बड़ों ने ज़्यादा देखा। तो वो काम कोई फ्री में क्यों करेगा, क्यों सरदर्द मोल लेगा कि हर बार बटन दबाए और एक साथ परिवार के 4 लोग टीवी नहीं देख सकते। क्या ये मुमकिन नहीं है कि दादाजी टीवी देख रहे हो, उठ के चले जाए और पोता आके उसी कॉमेडी चैनल को या किसी और चीज़ को देखने लगे। तो ये एक अजीब तरह का जो है सिस्टम है, जिसको मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों टीआरपी में चला आ रहा है। खैर, इसे छोड़िए, अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। क्या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी के साथ छेड़छाड़ मुमकिन है? ऐसा हो सकता है कि टीआरपी में खेल हो सकता है। जी हाँ, खेल हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड पे बार्क ने हंसा जैसी एजेंसीज को डिप्यूट किया है, जो कि ग्राउंड का काम देखती है, और वो ही पीपल मीटर रूम्स का जो सैंपल होता है, सैंपल रूम जिसको कह लीजिए, वही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर लगना है। और अगर कोई चैनल का एजेंट या चैनल सीधे उस घर तक
केबल ऑपरेटर के थ्रू या किसी के थ्रू पहुंच जाए और वहां पर उनको कुछ घूस देकर बोले कि मेरा चैनल 2 घंटे के लिए इस टाइम पे देख लीजिए, 3 घंटे के लिए इस टाइम पे देख लीजिए, 4 घंटे के लिए इस टाइम पे, तो सब कुछ मिला के खेल टाइम स्पेंड का होता है। रीच तो एक बार आपने एक वीक में देख लिया तो कैलकुलेट हो गई, लेकिन आप जितनी ज़्यादा देर तक टीवी देखेंगे टीआरपी उतनी बढ़ेगी। टीआरपी मीटर के साथ छेड़छाड़ की इस संभावना से लगभग सभी एक्सपर्ट्स इत्तेफाक रखते हैं। सैंपल कलेक्शन में टीआरपी में क्या होता है कि जो घर घर जाके आपने एक सैंपल अपना तैयार किया, आपके 40,000 बॉक्सेस हैं हिंदुस्तान में अलग अलग शहर में। एक तो आप जो है जिन एजेंसीज को बॉक्स लगाने का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये भी खुलासा हो गया कि वही एजेंसियां हैं जो चैनलों के लिए जो है वो इलेक्शन सर्वे करती हैं। हंसा रिसर्च जो है वो किसके लिए उसने सर्वे नहीं किया, वो एनडीटीवी के लिए कर चुकी है, वो आज तक के लिए, इंडिया टुडे के लिए सर्वे कर चुकी है और बहुत सारे चैनल्स के लिए सर्वे कर चुकी है। जब जो कंपनी सबके लिए सर्वे कर रही है उस पर आप क्या रिलाई करोगे, और वही कंपनी जो है वो बार के डब्बे भी लगा रही है, तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये तो हितों का टकराव हो गया। टीआरपी निकालने वाली एजेंसी का दावा है कि टीआरपी मीटर कहां लगे हैं ये बात पूरी तरह से सीक्रेट रखी जाती है, मगर उनके इस दावे पर भी कई सवाल उठते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि जो आदमी आप इसको सुपर सीक्रेट ऑपरेशन बताते हैं, आप कहते हैं कि हमारा डाटा सैंपलिंग कहाँ से हो रही है ये कोई नहीं जान सकता, तो जो आदमी आपके घर पे आके डब्बा लगा के जाता है वो तो पहुंच सकता है चैनल के दफ्तर में, वो तो कह सकता है कि भाई साहब आप हमको पैसे दे दो और हम आपके चैनल की टीआरपी बढ़ा देंगे। मुंबई पुलिस ने टीआरपी के साथ जिस छेड़छाड़ की बात कही है उसमें भी कई पेच हैं जो जुड़े हैं अंग्रेजी चैनलों की टीआरपी और उसे देखने वाले दर्शकों से। आप कहते हो कि भाई हमारा सैम्पलिंग जो है उसकी बहुत अच्छे तरीके से प्लेसिंग होती है, तो ये जो नया खुलासा हुआ मुंबई पुलिस का, आप कहते हो कि हमारा जो इंग्लिश चैनल का क्लास है उसका हम डाटा कलेक्शन करेंगे। इंग्लिश चैनल के जो दर्शक होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा विज्ञापन दाता पैसा खर्च करता है, विज्ञापन दाता के लिए ही टीआरपी निकाल रहे हैं। उस विज्ञापन दाता के घर पे जो इंग्लिश चैनल देखता है, ये डब्बा किसी गरीब आदमी के घर पे कैसे लग गया जिसको आपने इंग्लिश देखने वाला अपर मिडिल क्लास दिखाया? ऐसा नहीं है कि पहली बार टीआरपी के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया जा रहा है, पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। पहले किसी जमाने में एनडीटीवी ने ऐसी ही हरकत करने वालों के खिलाफ एफआईआर लगाई थी, उसने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया और इंटरनेशनल कोर्ट में गया न्यूयॉर्क के, और इनके ऊपर टैम जो कंपनी है जो टीआरपी कलेक्शन करती है उसके ऊपर भारी भरकम मुकदमा किया। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से बड़े स्तर पर ये घोटाला हो रहा है जब इतनी बड़ी संस्था के जो है वो लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो जा के खुद ही बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए एनडीटीवी का मामला आज का है? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर हफ्ते टीवी चैनलों की काबिलियत का पैमाना बन चुकी टीआरपी की विश्वसनीयता संदेह से परे नहीं है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।